आप सभी को मेरा नमस्कार। मघी वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक कविता लेकर आया हूँ। कविता का शीर्षक है बैरागी आया है गांव। यह उदय प्रकाश जी की कविता है। इस कविता में उदय प्रकाश जी गांव का, भारतीय गांव का वास्तविक चित्रण किए हैं। इसमें कोई लाग लपेट नहीं। भारतीय गांव की स्थिति जो है, जहां बेरोजगारी है, विपन्नता है, कुछ लोगों के पास समृद्धि है, कुछ लोगों के पास पैसा है, बाकी लोग भूखमरी के लिए, बेकारी के लिए, दीनता के लिए, शोषण के लिए अभिशप्त हैं, उसका बड़ा ही बेबाकी से चित्रण है। बैरागी आया है गांव। इस धराधाम में हम कब तक और ठहरे भाई। यहाँ तो दूर दूर कोई फल फूल नहीं, कोई जलाशय, कोई शीतल मृदु कूप भी नहीं। बस लू है जिसकी छाया में अंगार दहकते हैं, लपटे कौंधती हैं और सूखी हड्डियों के झांझ मंजीरे बजाते बूढ़े उजरे घास हैं। और खेत हैं कि जिनमें बैलों के पंजर गलते हैं, घास में लोहार थके कामगार हैं, जिनके पसीने में फिस्सू, कील, केचुओ और जोक पलते हैं। खेत हैं कि सपने, बीज, हल, बैल, घर, परिवार, सुख, संतोष सब निगल जाते हैं। और तुम हो तो तुम भी क्या हो? आदमी की पिशाच, की भेड़, की पाड़ा, की सौगान के सूखे पेड़, जिन पर ठेकेदारों के कुल्हाड़े चल रहे हैं, कि जतबे के पत्थर जिन पर सब अपनी दाल दल रहे हैं। तुम हो क्या कि एक भयानक हाहाकार, कि एक रुदन, कि एक बूढ़ी खामोशी, कि एक बहुत पुरानी मूर्छा। तुम्हारी आंखों की जगह पर खाली कटोरे हैं, तुझके पीछे कांसे के, जिनमें छाछ है, और छाछ में महाजन का, ठेकेदार का, चौधरी का, हाकिम का, हुक्काम का, नेता का, मंत्री का, संतरी का, पुलिस का, सेना का, ठाकुर का, बामन का, देश का, विदेश का, धर्म का, तंत्र का, सत्ता का, यानी एक दूसरे लोगों का पाप थरथराता है। इसी गांव का जोगी जोगड़ा लौटा है 10 साल बाद। शहर, महाशहर, गांव दर गांव की गली सड़क धूल धुआं छान कर। बंधु एक आध तबेला भात लाओ, पुराने श्रीमल चावल का, अरहर की दाल, थोड़ी कुड़कुड़िया घी और अचार आम का, तो हम धन्य हो। यह भूख भी ससुर अत्यंत विचित्र है। जब लगती है तो उदर में लंका दहन होने लगता है और हमारी भभूत रमी काया बिरजू महाराज बनकर तांडव नृत्य, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी की सारी मुद्राएं आपे आप बनाने लगती हैं। तो हम महारास करते हैं, तो धरा पर हमारे पैर थिरकते हैं, तो कानों में डमरू बजने लगते हैं, तो पेट में तानपुरा और दिमाग में शंख घड़ियाल। हम तभी बजाते हैं जोर जोर चिमटा और जाग मछंदर गोरख आया, अलख निरंजन गोरख आया, ओ दुखभंजन गोरख आया का आलाप छोड़ते हैं। असल में हम तो भूख को भगाते हैं, पेट को सुलाते हैं। बंधु समझो ज्ञान पुराण, वेद कुरान की बातें, या मथुरा है यही गोलोक दिव्य धुरा, जहां तुम्हारा चूल्हा ठंडा पड़ा है, पतीली औधी धरी है और 5 दिन की भूखी कानी कुतिया जहां सो रही है, 5 दिन की बूझी राख पर। वहीं जसोदा माता ने लाला जी को दधी भोग कराया था, उनके कमल जैसे गालों पर माखन चुपड़ा था। और जहां तुम्हारी मेहरारू का पेट बिना अन्न के भी फूला है और वह नागिन सी ऐंठ तड़प रही है, वहीं नंदलाला जी राधिका जी को धन्य हो, धन्य हो।
इसी पावन धरती पर ब्रज किशोरियों को धन्य हो और यह टूटा फूटा अंगना धसता ढहता ओसार, यह 10 जगह से खुली उथरी परछी, यहीं पर द्वारकाधीश अजर बिहारी बनवारी ने अपने निर्गुण प्रेम का जादू भरकर बांसुरी वादन किया था, जिसे सुनकर गांव की गोपिकाएं नाचती कूदती हाफती झूमती आई थी और यहीं पर प्रभु का पुण्य प्रसाद पाया था। यह भारत खंड, यह गोलोक, यह केलीधाम, यह महाराष्ट्र भूमि, यह वज्र का पावन प्रदेश, यहाँ सुंदरियां हरियाल मरियल क्यों है दृष्टि, यहाँ सुंदरियां हरियल मरियल क्यों दृष्टिगोचर होती हैं। जल विहार नहीं करती ये गोपिकाएं, इनके पद प्रहार से क्यों पुष्पित नहीं हो जाते अशोक के पेड़, क्या इनकी आंखों को देख देख निर्द्वंद घूमती हिरनियां लज्जा से अपनी आंखें क्यों नहीं मूंद लेती। आह तात, हमें किसी विरहनी से तो मिलाओ, यमुना तट वाले कदम तले जो गए साल के भादों से आज तक लगातार खड़ी हो, और छैल बिहारी प्रभु बनवारी के वियोग में जिसके अश्रु ढुलक ढुलक कर यमुना के मीठे जल को खारा कर रहे हो। भाई गुस्सा क्यों होते हो, तुम्हें भरोसा नहीं धर्म की बातों पर, मर्म की बातों पर, चरम परम की बातों पर। हम जानते हैं बस भरोसा तो है पर फुर्सत नहीं है तुम्हें। हम जानते हैं कि तुम्हें अभी प्रधान का खेत निराना है, ठाकुर के गोरू चराने हैं, पटवारी का चौखट बनाना है, पंडित जी की रसोई के लिए लकड़ी चीरना है, पटेल का हल चलाना है, तकादे में आए महाजन के कारिंदों को फिर से टरकाना है। वत्स सुनो, हम तुम्हारे भीतर की दुनिया को देख सकते हैं साफ साफ। अपनी भक्ति की आंख से, अपनी कवित्व की आंख से जानते हैं हम कि तुम्हारी छाती के भीतर पहली बार गुस्से की आग अब धधकी है। पहली बार तुम्हारी मुट्ठियां तुम्हारे पर अब कसी हैं। पहली बार तुम्हारी आंखों के पीछे तेंदुए की लौक झलकी है। पहली बार तुम्हारी नसों में बाघ का बनेला खून दौड़ा है। पहली बार तुम्हारे पखरेओं जैसे भोले भाले दिमाग में दूर दूर तक सोच विचार आया है, अपना भला बुरा हित अहित सोचा है। पहली बार तुम्हारे पखेरुओं जैसे भोले भाले दिमाग ने दूर तक सोचा विचारा है, अपना भला बुरा हित अहित सोचा है। पहली बार सैकड़ों साल पुराने बरगद की पत्तियों से उतर कर आती है तुम्हारे पुरखों की आत्माएं, और उन्होंने इतिहास का सत्य तुम्हारे सामने खोला है। जानते हैं हम कि पहली बार बंगाल से भोजपुर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मुसहरी से राजहरा तक, मथुरा वृंदावन से बद्री भवन तक, भिवंडी से त्रिवेंद्रम तक, इम्फाल से छत्तीसगढ़ तक तुम्हारी आंखों का रंग बदला है। तुमने एक साथ कंस के पूतों पड़पोतों को पहचाना है। देख आए हैं हम कि जिरीबाम से श्रीकाकुलम, बरौनी से फरीदाबाद, जलपाईगुड़ी से चिरमिरी, भिलाई दुर्ग से जमशेदपुर धनबाद तक, देश के एक एक कोने से दूसरे कोने तक, बिहार से केरल, केरल से त्रिपुरा, त्रिपुरा से बंगाल, तिरुपति से कैलाश तक तुम्हारे पसीने, तुम्हारे खून, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे क्रोध का रंग एक है। पहली बार बरसों शताब्दियों से सोची तुम्हारी आत्मा के क्रोध ने अंगराई ली है। भाई सुनो, हम ठहरे सारे रमते जोगी जो बहते पानी, झांझ करताल बजा बजाकर रोजी रोटी कमाते पेट भरते गवैये से। हम जाकर कहेंगे ठूठ गाछों से कि वे हरे हो जाएं, मधुर फलों और कोमल शिशु से लद जाएं। जाकर कहेंगे गोप गोपियों से कि वे पुष्ट और प्रसन्न हो जाएं, शिशुओं से कि वे रोटी भात खाकर लट्टू नचाएं, कलिया दाह पर गेंद खेले, पृथ्वी को गिल्ली बना ले, आकाश गंगा को डंडा, समुंदर को मैदान और खेले
खेले कोबरों करैतों से भरे इस घटाटोप जंगल में, खेले निर्भय इन विषधरों के हजारों हजार फनों पर अपनी दूध सी कोमल और उजली पगलथियां पटक कर। खेले खेले कि उनके खेलने के दिन है ये, गाएंगे हम कि गौओं के थन स्वादिष्ट और पौष्टिक दूध से भारी हो जाएं, बछड़े अपनी रंभारों की तुरही बजा दें, खेत मोटे मोटे गद्देदार अन्न से अट जाएं, जाकर कहेंगे गांव गांव शहर शहर, और घोर कि बैरागी आया इस बार, कि बैरागी आया इस बार संदेशा लेकर कि सब के सब तैयार हो जाए, कि बीत रहा है कलयुग का एक चरण, कि ढह रहा है काल का एक और कठिन कगार, कि पछाड़े मार रहा है दबी हुई जाति का एक विराट सागर, जाकर कहेंगे बहुओं से बहनों से बेटियों से कि वे भयभीत ना हो, रोज रोज के अत्याचारों से, वज्रपात वेलछी श्रीरामपुर खरखेरा और तमाम कई नामों से आंसू ना बहाएं, कातर ना हो, कातर ना हो, कहेंगे कि वे जागे और सरजू गंगा जमुना कोसी बागमती सोन नर्मदा ब्रह्मपुत्र केन बेतवा तमस और ताप्ती के तटों पर और बांस और कटई के घने गाभिन जंगलों को काटकर धनुष बाण बनाएं और चंडी बन जाएं, चामुंडा बन जाएं, काली महाकाली भैरवी बन जाएं, अजीता बन जाएं, बैरागी आया है गांव, पाप से लदी हुई धरती दरक रही है, हजारों लाखों सालों से चुप खड़े पहाड़ों के भीतर, उनके कलेजों में उनके फेफड़ों में उनके हृदय में जाग रही है वर्ग चेतना की ज्वालामुखी, हर चट्टान के गर्भ में गाने लगी है मुक्ति की चिड़िया एक नया पद, पेड़ पढ़ने लगे हैं निराला नेरुदा नजरुल नागार्जुन नागिन नामिद के छोटे और सुकांत के अजर अमर छंद, जाग मछंदर बैरागी आया है गांव, अलख निरंजन बैरागी आया है गांव, जय दुख भंजन बैरागी आया है गांव, बैरागी आया है गांव, क्या होता है अगर बाहर बची खुची मुट्ठी भर भाड़े के टटुओं की कायर सेना हमारे तुम्हारे खिलाफ है। समाप्त, कविता समाप्त हुआ। नमस्कार आप लोगों के। यह उदय प्रकाश जी की लंबी कविता थी किसान वर्ग चेतना के बारे में, कई चेतना इसमें समाहित थी। अगर यह कविता आप सभी को पसंद आई तो लाइक कीजिए, हमारा ये जो मघी वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और कविता पसंद आई तो इसको आगे बढ़ाइए। प्रणाम।